सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा अष्टम संस्कृत विषय में प्रथमः पाठः सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह दोनों को मिलाकर जो अर्थ निकलेगा वह है सुंदर वचन। इस पाठ में संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रंथों जैसे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम तथा पंचतंत्र से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया है, अर्थात इकट्ठा किया है। हम इन श्लोकों का अध्ययन करते हैं। आप सबने सुभाषितानि का अर्थ समझ ही लिया है। हम सबसे पहले प्रथम श्लोक को पढ़ते हैं। गुड़ा गुडज्ञे सुगुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभुवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। गुड़ा अर्थात गुड़। गुड़ज्ञेषु माने गुणवान व्यक्तियों के पास ही, गुड़ा माने गुड़ और भवंती माने होते हैं। गुड़ यदि गुणवान व्यक्तियों के पास, विद्वानों के पास जाएं तभी वे गुड़ रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, वे गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएं तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे सु माने अच्छा, स्वादिष्ट, तोया माने पानी। जैसे सुंदर स्वादिष्ट पानी अर्थात जल, प्रभुवंती माने बहता है, नद्यों माने नदियों में। जिस प्रकार से नदियों में जल स्वादिष्ट और अच्छा बहता है, समुद्रम आसाद्य, वही जल समुद्र में प्रवेश करके, समुद्रम माने समुद्र में, आसाद्य अर्थात प्रवेश करके, भवंती माने हो जाता है, अपेया माने ना पीने योग्य। अर्थात जब तक जल नदियों में बहता है तब तक वह स्वादिष्ट और पीने योग्य रहता है। वही स्वादिष्ट जल जब नदियों से निकल करके समुद्र में प्रवेश कर जाता है तो वह ना पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार से गुण यदि गुणवान व्यक्तियों के पास रहेंगे तभी वे गुण रहेंगे, और वह गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के पास, दुष्ट व्यक्ति के पास चले जाएं तो वही दोष बन जाते हैं। द्वितीय श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला से रहित, विहीन माने रहित, साहित्य संगीत या कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीनो, पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण का अर्थ होता है सींग। बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु के समान है। ऐसा व्यक्ति तृणम न खादन न पिजीवमानः, तृणम माने घास, न खादन न खाते हुए, अपि माने भी, जीव मानव माने जीवित रहता है। ऐसा मनुष्य पशु के रूप में बिना घास खाए ही इस धरती पर जीवित रहता है। तद्भागधेयम परमं पशूनाम, तद माने यह बात, भागधेयम माने बड़े भाग्य की बात है, परमम माने बहुत अधिक, पशुनाम माने पशुओं के लिए। यह पशुओं के लिए बड़े ही भाग्य की बात है, क्योंकि अगर यह भी खाने लग जाता, यह भी घास खाने लग जाता तो पशुओं के लिए कोई घास नहीं बचती। बच्चों, आपने इसका अर्थ समझा होगा द्वितीय श्लोक का। हम तृतीय श्लोक को पढ़ते हैं। लुब्धास्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य
इस श्लोक में किस किस व्यक्ति का क्या क्या नष्ट हो जाता है इस विषय में बताया है। लुब्धस्य अर्थात लोभी व्यक्ति का, नश्यति माने नष्ट हो जाता है, यशो माने प्रसिद्धि। लोभी आदमी को कभी भी प्रसिद्धि नहीं मिलती। पिसुनस्य, पिसुन अर्थात चुगलखोर, चुगलखोर का कोई मित्र नहीं होता। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं। कुलम, ऐसे व्यक्ति का कुल अर्थात वंश नष्ट हो जाता है। जिसके कार्य अच्छे नहीं होते उसका कुल नष्ट हो जाता है। जो बुरे कर्मों को करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मो, अर्थ अर्थात धन, धन के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह धन के लिए कुछ भी कर सकता है जो शास्त्र विरुद्ध हो। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः माने बुरी आदत, बुरी आदत वाले व्यक्ति को विद्या का फल नहीं मिलता। जिसमें बुरी आदत आ गई वो अपनी बुरी आदतों में लगा रहेगा, विद्या को नहीं पढ़ेगा, इसलिए उसको फल नहीं मिलेगा। कृपणस्य सौख्यम, कृपण अर्थात कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। सौख्यम अर्थात सुख। कंजूस व्यक्ति प्रतिदिन पैसे के पीछे दौड़ता रहेगा, पैसा बचाता रहेगा और उसे कोई सुख नहीं मिलेगा। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, उस राज्य का, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य माने राजा का, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसका सचिव मंत्री प्रमत्त हो, पागल हो या पिए हुए रहता हो, नशा करता हो, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। बच्चों, आपने तृतीय श्लोक समझ लिया होगा। हम आगे चलते हैं चतुर्थ श्लोक पर। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनियेत मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। बहुत अच्छा श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक में संत अर्थात सज्जन और दुर्जन दो व्यक्तियों के, दोनों तरह के व्यक्तियों के व्यवहार के विषय में बताया गया है। पीत्वा रसम तुम कटुकम मधुरम समानम, पीत्वा अर्थात पी करके, रसम माने रस को, कटुकम माने कड़वे, मधुरम अर्थात मीठे। मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के रस को समान रूप से पी करके मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, जनियत अर्थात उत्पन्न करती है, माधुर्यम माने शहद को। मधुमक्खी कड़वे फूलों पर भी बैठती है, मधुमक्खी मधुर फूलों पर भी बैठती है, लेकिन जब वो अपने मुंह से रस उत्पन्न करती है तो वह शहद के रूप में सामने आता है। संतः तथैव, उसी प्रकार से संत लोग भी, सज्जन लोग भी, सम अर्थात समान रूप से, दुर्जना नाम अर्थात दुष्ट लोगों का, दुष्ट लोगों की बातों को और सज्जन लोगों की बातों को श्रुत्वा अर्थात सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती, अपने मुंह से मीठी बातें ही बोलते हैं। मधुर अर्थात मीठी, सूक्त रसम बातों को, सृजंती माने बोलते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में सज्जन और दुर्जन दोनों के व्यवहार के विषय में बताया गया है। पंचम श्लोक में हम देखते हैं, विहाय पौरुषम यो हि दैवम आवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। जो पुरुष विहाय अर्थात छोड़ करके, पौरुषम कर्म को, दैवम अवलंबते भाग्य, दैव का अर्थ होता है भाग्य पर, अवलंबते माने जो अवलंबित रहता है। जो पुरुष कर्म को छोड़ करके भाग्य के भरोसे रहता है, प्रासाद सिंहवश, प्रासाद सिंहवत, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ते वायसा, जैसे प्रासाद पर बनाए हुए जो सिंह होते हैं उनके उनके मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, वायसा, वायसा माने, वायसा का अर्थ होता है काक। जिस प्रकार से प्रासाद के ऊपर बने हुए सिंहों के ऊपर काक बैठते हैं, उसी प्रकार से वो कोई सामर्थ्य नहीं होती उनमें, उसी प्रकार से पुरुष जो है बिना कर्म के इस संसार में रहता है, भाग्य के भरोसे रहता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः।
पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महीरुहा ये साम विमुखम यान्ति नार्थिना। प्रस्तुत श्लोक में पेड़ों की महत्ता के बारे में, वृक्षों की महत्ता के बारे में बताया है। पुष्प अर्थात फूल, पत्र अर्थात पत्ते, फल अर्थात फलों को, छाया माने छाया भी देते हैं, वलकल माने पेड़ों का जो वलकल होता है, पेड़ों का जो छाल होती है, ये सब चीज़ों को दारू भी माने पेड़ों से हम प्राप्त करते हैं। धन्या महीरुहा, ये महीरुहा अर्थात वृक्ष, धन्या माने धन्य है, जिनके सामने कोई भी बिना कोई भी व्यक्ति बिना कुछ प्राप्त किए हुए नहीं जाता। ये किसी को निराश नहीं करते। पेड़ सबके लिए पुष्प देते हैं, पत्र देते हैं, छाया देते हैं, वलकल देते हैं। इन सब को दे करके ये बहुत बड़े दानी के रूप में, बहुत बड़े दानदाता के रूप में मनुष्यों के सामने होते हैं। इनसे कोई भी विमुख नहीं होता, ये किसी को निराश नहीं लौटाते। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निनाग्रहे। चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीया माने चिंता करनी चाहिए अर्थात समाधान कर लेना चाहिए, विपदाम अर्थात विपत्ति का, आदावैव अर्थात प्रारंभ में ही, नकूप खननम युक्तम, ना माने नहीं, कूप माने कुआ, खननम माने खोदना, युक्तम माने उपयुक्त होता है, प्रदीप्त अर्थात जलने पर, वन्निना अर्थात अग्नि से, ग्रहे माने घर में आग लग जाए उसके बाद कुआं खोदना उपयुक्त नहीं होता। इसलिए सामने आई हुई विपत्ति का पहले से ही समाधान करना उचित होता है। इस प्रकार से बच्चों, आपने सुभाषितानी पाठ के श्लोकों को और उनके तात्पर्य को समझा होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी इससे लाभान्वित होंगे और इसको पढ़ करके अपने चरित्र में भी इन श्लोकों को धारण करेंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।